श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है आज है बुधवार की प्रदोष का दिन और यह है शुक्ल पक्ष की प्रदोष, जो कि आपकी हर मनोकामना की पूर्ति करती है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करती है, ऐश्वर्य की वृद्धि करती है। मात्र आपको 31 हरे मूंग और एक बेलपत्र से यह उपाय करना होगा। आपके घर में सदैव धन संपदा की वृद्धि होती रहेगी, वैभव में वृद्धि होती रहेगी, ऐश्वर्य आपका बढ़ता रहेगा, सारी बीमारियां खत्म होगी और आपके हृदय की जो भी बात है, जो भी कामना है ना, वो भी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। गुरुदेव ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। इस प्रदोष के दिन प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, मेरा बाबा आपकी कामना को जरूर पूरा करेगा। साथ ही साथ यह है बुधवार की प्रदोष। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई कामना पूरी हो ही नहीं रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो तीसरे नंबर का उपाय करना आज के दिन बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन की काफी ज्यादा कमी है, धन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो धन संपदा की वृद्धि के लिए, साथ ही साथ वैभव को बढ़ाने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, इन 3 चीजों के लिए महाराज ये वाला उपाय किया जाता है इस प्रदोष के दिन। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। आपको लेने होंगे 31 हरे मूंग के दाने। इस तरीके से लेना जो एकदम साबुत हो, आखा हो, टूटे हुए नहीं लेने हैं। 31 हरे मूंग के दाने और एक बेलपत्र मात्र आपको लेना है, जो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। इन 31 हरे मूंग के दानों को प्रदोष के दिन सुबह या दिन में आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेनी है और इस कटोरी के अंदर आपको उन सभी के सभी हरे मूंग के दानों को यहां पर रख देना है इस तरीके से, और इसी दानों के ऊपर आपको एक बेलपत्र अपनी कामना कह करके यहां रख देना है इसी कटोरी के अंदर। ठीक है, और प्रदोष के दिन सुबह या दिन के समय पर आपको क्या करना है, इस कटोरी को उठा करके अपने पूरे घर में, है ना, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हो, किचन हो, बालकनी हो, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके जो भी है ना, उस पूरे घर में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर जाना है। अगर आप किसी दुकान वगैरह के लिए कर ले हो तो दुकान में भी आपको इसे फेर लेना है। घुमाने के पश्चात अपने घर के मंदिर में इस कटोरी को उठा करके रख देना। ठीक है, जिसके ऊपर आपने एक बेलपत्र और 31 चावल के दाने रखे हुए हैं, अपने घर के मंदिर में रखना। साथ ही साथ एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना। यह वाला काम कब करोगे आप, प्रदोष के दिन, जो सुबह या दिन के समय पर, जब भी आप स्नान ध्यान कर लो उसके पश्चात। ठीक है, यहां पर आपने दीपक कर दिया, दिया बत्ती कर दी। उसके पश्चात जब शाम का समय आएगा, है ना, शाम का समय, प्रदोष काल का समय, आपको इस कटोरी को यहां से उठाना है। साथ ही साथ एक लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल, इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, यह चीज ध्यान से सुनिएगा। जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो, सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करोगे। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर समर्पित करना है। जो कटोरी के अंदर हरे मूंग हैं, उन हरे मूंग को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेना है। नाम गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर आपको उन 31 हरे मूंग के दानों को यहां समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर यहां पर। ठीक है, और जो एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को आपको पकड़ना कहां से, यह चीज ध्यान रखना। उसे आपको जहां से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस स्थान से पकड़ना है। पकड़ करके नंदी बाबा के मस्तक से, यह चीज ध्यान रखना, नंदी बाबा के मस्तक से टच करवा के अपनी कामना कह के शिवलिंग के ठीक ऊपर ऐसे समर्पित करना है कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। दाहिना हाथ यहां पर रखना इस बेलपत्र के ऊपर,
हृदय की बात कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, वो पूरी जरूर होगी। आपके घर में सदैव धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य हमेशा बरकरार रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा उपाय है ना, ये होगा आपकी बीमारी को लेकर के, है ना। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी समय से बीमार रहता है, शारीरिक बीमारियां जैसे पेट में अल्सर हो जाना, पेट में अचानक से दर्द उत्पन्न होना, नसों की कोई बीमारी है, या शरीर में कमजोरी फील करते हैं, है ना, या फिर डायबिटीज है, इस तरीके की अगर कोई बीमारी है ना, तो आपको क्या करना है, इस प्रदोष के दिन आपको 7 बेलपत्र की नीचे की ये डंडियां चाहिए। 7 बेलपत्र लेनी है, लेकिन ऊपर की बेलपत्र नहीं चाहिए, केवल 7 बेलपत्र की नीचे की ये 7 डंडियां चाहिए आपको, ये वाली, ठीक है। और थोड़ा सा आपको लेना है शहद। शहद ज्यादा नहीं, 1 से 2 बूंदे आपको शहद की लेनी है। और इस शहद को किस में लेना है, किसी भी एक कटोरी के अंदर आप ले लेना। यहां पर जो आप शहद लोगे वो शहद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो आपने डंडियां ली है ना बेलपत्र की, उन्हें आपको इसी शहद के अंदर इस तरीके से सातों की सातों डंडियों को डाल देना है। डाल दोगे, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे खास बात यह है इस उपाय की, ये उपाय केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, यानी कि परिवार का कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, है ना। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने बेलपत्र की डंडियां ली है ना शहद में भीगी हुई, उन शहद में भीगी हुई प्रत्येक एक एक करके उन सभी डंडियों को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, बाबा से यह विनती करते हुए कि मेरे शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं उन्हें खत्म कीजिए। अपनी कामना कहते हुए सातों की सातों बेलपत्र की डंडियों को यहां पर समर्पित करना है, ठीक है। और समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात इस तरीके से समर्पित करना कि ये बेलपत्र की डंडियां आपको फिर से वापस बाबा से कामना कह करके उठानी है, तो कहीं इधर उधर ना चली जाए, ठीक है ना। इन सभी बेलपत्रियों की डंडियों को उठाना, उसी वाली कटोरी के अंदर वापस आपको डाल करके अपने घर पर आ जाना है और घर की दहलीज पर बैठ करके, ध्यान रखना, घर की दहलीज पर बैठ करके त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, नाम याद रखना, त्रिपुरा सुंदरी के नाम से एक एक डंडी को उठा उठा करके चबा चबा करके खा लेना है। जो भी प्रदोष पड़े उस दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिए, आपके शरीर की समस्त बीमारियों का नाश अगली प्रदोष तक निश्चित हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका हुआ था। कोई उपाय करें या ना करें, कोई अनुष्ठान करो या ना करो, लेकिन जो भी प्रदोष आ जाए उस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, है ना। और आप काफी बार गलती भी करते हो, वो भी मैं गलती बता देता हूं। देखिए, आप जब भी कनेर का फूल या धतूरे के फूल से मनोकामना पूर्ति का उपाय करते हो ना, तो आप हमेशा एक गलती करते हो। आपको नहीं पता कि कनेर का फूल जो होता है ना, वो सिर्फ 2 जगह पर समर्पित होता है। एक होता है शिवलिंग पर समर्पित, और दूसरा माता अशोक सुंदरी के ऊपर। इसके अलावा और कहीं पर भी यह समर्पित नहीं होता है मनोकामना पूर्ति का उपाय करते वक्त। तो ये वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी प्रदोष पड़े, अगर आपको ये चीज मिल जाए, या तो कनेर के फूल या फिर धतूरे के फूल, 2 फूल आपको लेने हैं, है ना। और इनको चढ़ाने का क्रम भी ध्यान देना, उल्टा चढ़ाते हो आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होगी, ये चीज ध्यान से सुनिएगा। आपकी जो भी मनोकामना है ना, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए अगर आपको कनेर के फूल मिल जाए तो 2 आपको कनेर के फूल लेने हैं, केवल 2, है ना। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल, और इन्हें लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। यहां पर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करना है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। जब ये आप ये जल समर्पित कर दें, समर्पित करने के पश्चात जो आपके पास में 2 कनेर के फूल है ना, उन कनेर के फूलों को चढ़ाने का क्रम, जो पहला फूल आप उठाओगे कनेर का, है ना, वो माता अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित होगा। लेकिन वो भी किस तरह से, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन बात वही है। तब जो उसका खिला भाग होता है, वो खिला भाग जलाधारी के तरफ होता है।
मैं यहाँ कनेर के फूल की बता रहा हूं। कनेर का जो फूल है उसका खिला भाग जलाधारी के तरफ होगा, डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ, है ना। और जो दूसरा फूल आप अपनी कामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर समर्पित करते हो ना, तो उसका जो खिला हुआ भाग रहेगा, है ना, वो रहेगा आपसे विपरीत दिशा में, डंडी रहेगी आपकी तरफ। इस तरीके से आपको समर्पित करना है कनेर का फूल, अपनी कामना कह करके चले आ जाना। अगर यही वाला उपाय जब आप धतूरे के फूल के साथ में करते हो ना, तो इसका चढ़ाने का क्रम जस्ट इसका उल्टा है। कैसे? ये तो हो गया कनेर का। जो मैं धतूरे का फूल बताऊंगा ना, तो जब आप माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करते हो तो खिला हुआ भाग धतूरे का शिवलिंग के तरफ होता है, ठीक है। और जब आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो तब खिला हुआ भाग आपकी तरफ होता है। यह होता है धतूरे का फूल, ठीक है। और इस तरीके से जो भी व्यक्ति हर प्रदोष के दिन इस उपाय को करता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। चाहो तो आप इसे कनेर के फूल से कर लो, चाहे आप इसे धतूरे के फूल से कर लो, जो मिल जाए उससे आप करके देख लीजिएगा। बड़ी से बड़ी मनोकामना इस प्रदोष के दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।